हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दो समांतर श्रेणियों के nवें पदों का योगफल का अनुपात 7n प्लस 1 बटा 4n प्लस 27 है। तो इनके 11वें पदों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में किसी समांतर श्रेणी के nवां पद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और n पदों का योग किस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो समांतर श्रेणी के nवें पद को यदि हम tn द्वारा प्रदर्शित करें तो इसका मान बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d के, जहां a समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और d समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। यदि हमें कहें कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n पदों के योग को यदि हम Sn द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास सूत्र होता है n बटा 2 a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां d समांतर श्रेणी का सार्वंतर है और a समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें कहा है दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात। तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम समांतर श्रेणी हमारे पास है जिसका प्रथम पद a1 है, सार्वअंतर d1 है। हमने मान लिया प्रथम समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a1 और सार्वअंतर d1 है। इसी प्रकार हमने द्वितीय समांतर श्रेणी मान ली जिसका प्रथम पद a2 और सार्वअंतर d2 है। तो प्रश्न अनुसार निम्न दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात हमें दे रखा है। तो हम यदि प्रथम समांतर श्रेणी के योगफल को S1 और द्वितीय समांतर श्रेणी के योगफल को S2 द्वारा प्रदर्शित करें तो इनका मान हमें दे रखा है, इनका अनुपात हमें दे रखा है 60n प्लस 1 बटा 4n प्लस 27। तो हम मान रखकर हल करते हैं तो हमारे पास S1 क्या है, प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो n बटा 2 गुणा 2a1, क्योंकि प्रथम समांतर श्रेणी है तो प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 माना हमने, प्लस n माइनस 1 गुणा d1, क्योंकि हमने प्रथम समांतर श्रेणी का सार्वंतर d1 माना, और S2 हमारे पास है द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो यहाँ a2 हो जाएगा और d2 हो जाएगा, बस इतना ही परिवर्तन आएगा। और दाएं पक्ष हमारा 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27 है। तो n बटा 2 से n बटा 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 2a1 प्लस n माइनस 1 गुणा d1 बटा 2a2 प्लस n माइनस 1 गुणा d2 बराबर हमारे पास है 7n प्लस 1 बटा 4n प्लस 27। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब पुनः प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें कहा है इनके 11वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यदि हम समांतर श्रेणी के 11वें पद को लिखें तो प्रथम समांतर श्रेणी का जो 11वां पद होगा वह हमारे पास क्या होगा, a1 प्लस 11 माइनस 1। हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र देखा था कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो प्रथम पद a1 रख दिया हमने और n क्या है, 11वां पद निकालना है। तो 11 माइनस 1 तो 10 d1 बटा हमारे पास आ जाएगा, इनका अनुपात निकालना है तो a2 प्लस 10 d2 का हमें मान ज्ञात करना है। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 2 के बाएं पक्ष को हम समीकरण 1 से प्राप्त करते हैं। तो समीकरण 1 में n का मान कुछ इस प्रकार रखते हैं कि समीकरण 2 का बाएं पक्ष बन जाए। तो यदि हम समीकरण 1 में n का मान 21 रख देंगे तो 21 माइनस 1 20 हो जाएगा और हमारा दोनों पदों में 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, जिससे हमारे पास बन जाएगा a1 प्लस 10 d1। तो क्या करते हैं हम समीकरण 1 में n का मान 20 रखने पर हमने समीकरण 2 पर विचार करके 2 की तुलना करके समीकरण 1 से हमने n का मान एक ऐसा देखा जिससे हमारे जो समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वह समीकरण 2 का बायां पक्ष बन जाए। तो जब हम समीकरण 1 में n की जगह 21 रखेंगे, n की जगह 21 रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा समीकरण 1 में 2a1 प्लस 21 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 21 माइनस 1 हो जाएगा 20 d1 बटा 2a2 प्लस 20 d2 बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 7 गुणा 21 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 148 और 7 प्लस 7 गुणा
7 गुणा 21 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 148 और बटा में हमारे पास आएगा 4 गुणा 21 प्लस 27 हमारे पास हो जाएगा 111। 111। तो अब दो को उभयनिष्ठ ले लेते हैं और उभयनिष्ठ लेकर अंश तथा हर में काट देंगे तो हमारे पास बन जाएगा a1 प्लस 10 d1 बटा a2 प्लस 10 d2 बराबर 148 बटा 11। a1 प्लस 10 d1 को हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी के 11वां पद, या इस प्रकार लिखते हैं प्रथम श्रेणी के 11वां पद बटा द्वितीय समांतर श्रेणी का जो 11वां पद का अनुपात है वह हमारे पास प्राप्त हुआ 148 बटा 11। तो हमारे प्रश्न का हल प्राप्त हुआ। प्रश्न में हमें 11वें पद का अनुपात पूछा था जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 148 अनुपात 111। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।